केस बेस्ड क्वेश्चंस। सो आज भी हम ले रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस और ये हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। पहले पैराग्राफ में आपको अगेन रेडिएशंस के बारे में बताया है। यहाँ बात की गई है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की और कहा है कि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हम किसी मेटल सरफेस पे फॉल कराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू कर देते हैं और एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रा वायलेट को हम स्टॉप करते हैं तो फिर से करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रॉम सर्टेन एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। तो एक तरीके से यहाँ कहा गया है कि हम कह रहे थे कि एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी जो है जब फॉल करती है मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। यहाँ जो लाइट यूज़ की गई है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जबकि आपके पास जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम ये जो है कब रिस्पॉन्ड करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पे। तो आपके ये लिथियम, सोडियम जो था ये विजिबल लाइट पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जबकि जिंक और कैडमियम और मैग्नीशियम जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के केस में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब कहते हैं क्यों। अब इन्होंने नीचे रीजंस दिए हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ द विजिबल लाइट इज मोर देन दैट फॉर द अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट से ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी, या फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज़ लेस देन द अल्ट्रा वायलेट लाइट से कम है, या फ्रिक्वेंसी ऑफ द विजिबल लाइट इज़ सेम एज दैट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब ये देखिए ये एक स्पेक्ट्रम होता है। हालांकि ये डायरेक्टली इस पोर्शन का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आ गया इन्फॉर्मेशन। यानी हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि किसकी वेवलेंथ या किसकी फ्रिक्वेंसी रिलेट करें, क्योंकि यहाँ ये वेव फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी कम है या ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको एक हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है विजिबल लाइट की लेस देन द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो पहले आता है इंफ्रारेड रे, फिर विजिबल लाइट एंड देन अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और विजिबल लाइट की कम। तो आंसर होगा फर्स्ट, यानी सेकेंड आंसर होगा इसका। वाई डू वी नॉट ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन नॉन मेटल्स। हम नॉन मेटल्स में ये फिनोमिना क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? मेटल्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आउटर मोस्ट शेल में, यानी मेटल के अंदर अंदर वो फ्री मूवमेंट के लिए अलाउड होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर एक हीट या एक लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल करती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल सर्फेस। ये मेटल के लिए आसान होता है क्योंकि वहाँ वर्क फंक्शन लो है, लेकिन नॉन मेटल्स में वर्क फंक्शन काफ़ी हाई होता है। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। यानी हम कहें कि इंसुलेटर्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम बहुत आसानी से इमिट कर लें। नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी मेटल के अंदर भी फ्री नहीं होते। इंसुलेटर में तो वैसे ही फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो उनकी जो इनफैक्ट एक टर्म होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है, वहाँ उनको निकाला नहीं जा सकता बाहर, इन नॉन मेटल्स को या इंसुलेटर्स को। तो यहाँ पर भी यही रीज़न है, हमें देना पड़ेगा कि हमें जो वर्क फंक्शन हमें चाहिए। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी या एनर्जी टू बी सप्लाइड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ये उसकी बात कर रहा है, तो वो बहुत हाई है इसलिए इमिट नहीं होगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसका ग्राफ की शेप में बताती हूँ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आप करंट लिखेंगे, फोटो करंट, और इस तरफ आती है आपकी इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करें, नेम वन फैक्टर ऑन विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स। ये भी अगर आपको ग्राफ याद हो, ये भी मैं ग्राफ बनाती हूँ कि कोई एक फैक्टर बताना जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी के साथ, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट इंक्रीज करता है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। हाउ डज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड वेरी विद द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल।
काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो वर्क फंक्शन के साथ कैसे वेरी करती है। तो इसके लिए हम याद करें, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी कि ये एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक काइनेटिक एनर्जी देने में और दूसरा वर्क फंक्शन के लिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन जो है कम कर रहे हो आप, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी टोटल तो सेम ही रहना है, एच न्यू उतना ही रहना है। तो हम देखते हैं किस केस में इट डज़ नॉट डिपेंड नहीं हो सकता, इट इंक्रीजेज एज द वर्क फंक्शन नहीं हो सकता, इट डिक्रीजेज एज द वर्क फंक्शन इंक्रीजेज। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट आता है, यानी कि अगर आप वर्क फंक्शन इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। थैंक यू सो मच।